आखिरी ट्रेन। रात की आखिरी ट्रेन की पीली रोशनी में पीटर अकेला नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था। दिन भर की थकान के बाद वो बस घर जाना चाहता था। कुछ और थके हुए यात्री अपनी सीटों पर झुके हुए थे, उनके चेहरे उनके फ़ोन की रोशनी से चमक रहे थे। ट्रेन ने एक झटके के साथ स्टेशन छोड़ा और शहर की बत्तियां एक धुंधले नज़ारे में बदल गईं। हर स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी और खाली होती गई। लोगों की धीमी गति से निकासी एक शांत विदाई की तरह थी। जल्द ही सिर्फ पीटर और एक औरत बची थी, जो गलियारे के उस पार चुपचाप बैठी थी। जब ट्रेन उसके स्टेशन से बिना रुके गुजर गई तो पीटर की हल्की नींद टूट गई। माफ़ करना, पीटर ने कहा, उसकी आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी। क्या आप जानती हैं कि ये ट्रेन क्यों नहीं रुकी? औरत ने उसे गहरी उदास आंखों से देखा, जो बहुत कुछ जानती थी। ये ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं है, उसने धीरे से कहा। पीटर को ठंड लग गई। वो हंसने ही वाला था, ये सोचकर कि ये कोई मजाक है, तभी डिब्बे की बत्तियां झपकीं। एक पल के लिए अंधेरे में उसने खिड़की के शीशे में एक प्रतिबिंब देखा। खाली सीटें अब पीली पारभासी आकृतियों से भरी थीं, उनके चेहरे दर्द में जमे हुए थे। जब बत्तियां वापस आईं तो वे जा चुके थे। वे इस रास्ते पर मरने वाली आत्माएं हैं, औरत ने समझाया। उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट थी। हमेशा के लिए अपनी आखिरी यात्रा को फिर से जीने के लिए अभिशप्त। उसने अपनी कलाई ऊपर उठाई, जहां एक हल्का चमकता हुआ निशान त्वचा के नीचे धड़क रहा था। मेरी तरह। अगर ये ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुंचती है, उसने चेतावनी दी, एक ऐसा स्टेशन जो किसी नक्शे पर नहीं है, तो तुम भी हम में से एक बन जाओगे। अचानक ट्रेन हिंसक रूप से तेज हो गई, पटरियों पर खड़खड़ा रही थी। खिड़कियां बंद होने के बावजूद डिब्बे में एक बर्फीली हवा चली। कंडक्टर के केबिन से एक परछाई उभरी। वो लंबा था और उसकी टोपी के नीचे कोई चेहरा नहीं था, बस एक घूमता हुआ अंधेरा था। वो बिना आवाज़ किए गलियारे में पीटर की ओर बढ़ने लगा। आपातकालीन ब्रेक, औरत चिल्लाई। उसकी शांतता टूट गई। तुम्हें उसे खींचना होगा जैसे ही हम पुल के पास से गुजरे, असली दुनिया का आखिरी बिंदु। भूतिया कंडक्टर ने पीटर पर झपट्टा मारा, उसकी उंगलियां हवा को चीर रही थीं। पीटर कंडक्टर की पकड़ से बच निकला और ब्रेक की ओर भागा। बाहर उसने पुल की परिचित बत्तियां चमकती हुई देखी। उसने हैंडल पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से खींचा, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। एक कान फाड़ देने वाली चीख हुई। दुनिया काली हो गई। फिर खामोशी। ट्रेन रुकी हुई थी, उसके दरवाजे उसके सुनसान होम स्टेशन पर खुले थे। औरत, कंडक्टर और भूत जा चुके थे। पीटर लड़खड़ाते हुए प्लेटफॉर्म पर उतरा, पीछे मुड़कर देखा और ट्रेन को अंधेरे में गायब होते देखा। वो फिर कभी आखिरी ट्रेन नहीं लेगा।